शुक्रवार की सुबह बॉलीवुड को एक बड़ी क्षति हुई। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सेलेब्स उनके घर अंतिम दर्शन करने भी लगातार पहुंच रहे हैं। एक्टर के परिवार में भी उनके निधन से मातम पसरा हुआ है। एक्टर अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मनोज कुमार अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए काफी जाने जाते थे, इसलिए लोग उन्हें भारत कुमार भी कहते थे। उन्होंने क्रांति, पूरब और पश्चिम, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई फिल्में बनाई और देशभक्ति के साथ साथ समाज की कमियों और समाधान को अपनी फिल्मों में दिखाया भी। वहीं दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख ने को स्टार के निधन पर दुख जताया है। वहीं कुणाल गोस्वामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अभिनेता मनोज कुमार 2 से 3 सप्ताह से काफी बीमार चल रहे थे। इलाज के लिए उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार व शुक्रवार की रात 3:30 बजे अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने लिखा, महान एक्टर और फिल्म मेकर श्री मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुखी हूँ। वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें खास तौर पर उनकी देशभक्ति के जोश के लिए याद किया जाता था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता था। मनोज जी के कामों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया और वे पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और फैंस के साथ है। ओम शांति। गीतकार मनोज मुंतशिर ने महान अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुंतशिर ने संवेदना इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, जीवन भर इस बात का अभिमान रहा और रहेगा कि मेरा नाम आपसे मिलता है। देशभक्ति का पहला पाठ आपकी फिल्मों ने पढ़ाया। भारत से प्यार करना मुझे भारत कुमार ने सिखाया। आप ना होते तो वो चिंगारी ना होती जो मेरी साधारण सी कलम से तेरी मिट्टी लिखवा ले। अलविदा मेरे हीरो। अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा, मनोज कुमार जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा और रहेगा। उनकी फिल्मों के गाने न केवल हमारा मनोरंजन करते थे, बल्कि हमारे अंदर देशभक्ति का बहुत खूबसूरत जज्बा भी जगाते थे। मेरे देशभक्त होने में उनकी फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ रहा। मनोज जी, आप वाकई में महान थे। मैंने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म जो देखी थी वो थी उपकार, मतलब जिसका मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। हमारे मोहल्ले में फिल्में दिखाते थे, तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था मनोज कुमार जी के साथ। भारत किसी कैरेक्टर का नाम, फिर शहीद, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती उपकार में, और शहीद में मेरा रंग दे बसंती चोला, कस्मे वादे प्यार वफा सब, पूरब पश्चिम, शोर, क्रांति। और मेरे दिल के अंदर देश प्रेम का जो एक जज्बा जगाने में मनोज कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, 15-20 साल हुए थे और सब क्रांति की लड़ाई, आज़ादी का आंदोलन फ्रेश था, और ऊपर से मनोज कुमार जी की फिल्में, तो वो जो जज्बात था वो गाढ़ा होता चला गया। फिर मेरी मनोज कुमार जी से मुलाकात मुंबई में हुई थी। मैं काम ढूंढने के लिए जाता था, तो एक दिन उनके ऑफिस पहुंच गया था और उन्होंने कहा था कि आपके चेहरे में एक जज्बा है, कशिश है, और बड़ा साफ तरीके से बोला था, बेटा मैं तो आजकल कुछ बना नहीं रहा हूँ और छोटा मोटा रोल मत करना, शायद तुम बड़ा रोल करने के काबिल हो, पर मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। मेरे लिए वो ईमानदारी से जवाब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मैं फिल्मों में आया, फिर उन्होंने मुझे सारांश देख के फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने उनको याद दिलाया कि मैं आपके पास काम मांगने आया था। बोले अच्छा हुआ ना, मैंने तुमसे कहा था। और उन्होंने कहा था कि बहुत लंबी रेस की घोड़े हो तुम। मैंने सारांश देखी और फिर मैं उनसे उनके घर पे मिलने गया था, और वो मुझे मुलाकात बहुत अच्छी तरह से याद है, बिकॉज मेरे दोस्त अशोक पंडित जी मुझे उनके यहाँ घर पे ले गए थे और उस दिन मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें की थी। पता लगा कि ही वॉज अ डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी
एंड उनका रियल लाइफ में भी जज्बा वैसा ही था देश के प्रति, बेबाक तरीके से बात करते थे, पोइट्री के बारे में, लिटरेचर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। रियल लोग जो हैं फिल्मी दुनिया में कम देखने को मिलते हैं, एंड ही वॉज वन ऑफ देम। एंड देन रिसेंटली, आज से कुछ 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, फिर मैं उनसे मिलने गया था। वो अपने घर पर थे और मैंने कहा था मैं फ़ोटो खिंचा लूँ आपके साथ। तो उन्होंने कहा यार तू खिंचा ले, मगर किथे पाई ना, मतलब डोंट पुट इट एनीवेयर। एंड ही हेल्ड माई हैंड। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, रियल, देशभक्त, जज्बे से भरे हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैन यू इमेजिन हमारी जनरेशन को देशभक्त बनाने में एक इंसान का इतना बड़ा योगदान है, एक इंसान का, मनोज कुमार मीन्स देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म। मैं इतना रोया था शहीद पिक्चर देख के, जब वो उस पे ले जाते हैं उसको, उनको तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए ले जा रहे होते और वो गाते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, पूरा पश्चिम। एक शॉट, टेक्निकली ऑल्सो अ ब्रिलियंट मैन। जस्ट बिकॉज a great man has not done work for a long time does not take away his greatness. We live in an instant world these days and we forget our pioneers. कहीं ना कहीं मुझ में, मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोगों में, हमारे करियर में, हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में मनोज कुमार जी का बहुत हाथ रहा है। अलविदा मनोज कुमार जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अपनी फिल्मों से, अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से। ओम शांति। The world will miss you, but you will always be. The best part about cinema is that you will always remain. Anybody will always remain with us. हिंदुस्तान वापस जाते ही मैं उपकार देखूंगा, शहीद देखूंगा। आप लोग देखिए, जो आज के लोगों ने, जिन्होंने ये फिल्में नहीं देखी हैं, देखिए। अननोइंगली सॉफ्ट पावर की जो बात करते हैं, सॉफ्ट पावर जो मनोज कुमार जी ने इनिशियली हमें दी थी, वैसा कोई नहीं था। सलमान खान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मनोज कुमार जी एक सच्चे लेजेंड थे। आपकी कभी ना भूली जा पाने वाली फिल्मों और खूबसूरत यादों के लिए शुक्रिया। आमिर खान ने मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मनोज कुमार सिर्फ एक एक्टर और फिल्म मेकर नहीं थे, वह एक संस्था थे। उनकी फिल्में देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनकी फिल्में अक्सर महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती थी, जो उन्हें आम आदमी के बहुत करीब ले आती थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। एक्टर अक्षय कुमार ने भी मनोज कुमार को ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने एक्स पर मनोज कुमार की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैं उनसे सीखता हुआ बड़ा हुआ हूँ कि हमारे देश के लिए प्यार और गर्व से बढ़कर कोई भावना नहीं है, और अगर हम एक्टर इस भावना को दिखाने में आगे नहीं आएंगे तो कौन करेगा। इतने अच्छे इंसान और हमारे फ्रेटर्निटी की सबसे बड़ी एसेट में से एक। RIP मनोज सर, ओम शांति। अजय देवगन ने बताया कि कैसे मनोज कुमार ने उनके पिता वीरू देवगन को फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में एक्शन निर्देशक के रूप में पहला मौका दिया, जो उनके सफल करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अभिनेता ने लिखा, मनोज कुमार जी सिर्फ एक सिनेमाई आइकन नहीं थे, वे मेरे परिवार की यात्रा में एक व्यक्तिगत मील का पत्थर थे। उन्होंने मेरे पिता वीरू देवगन को रोटी कपड़ा और मकान में एक्शन निर्देशक के रूप में पहला मौका दिया। वहां से उनका सहयोग क्रांति तक जारी रहा, जिसने ऐसे पल बनाए थे जो भारतीय सिनेमा के सुनहरे इतिहास का हिस्सा है। बस विवेक अग्निहोत्री ने एक्स पर एक लंबे मैसेज में लिखा, भारत के पहले सच्चे मौलिक और प्रतिबद्ध भारतीय फिल्म मेकर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री मनोज कुमार जी आज हमें छोड़कर चले गए। एक गौरवान्वित राष्ट्रवादी, दिल से एक कट्टर हिंदू, एक दूरदर्शी निर्देशक जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नया व्याकरण दिया, गीत चित्रण का, अर्थपूर्ण गीतों का, ऐसा सिनेमा जो न केवल मनोरंजन करता था बल्कि याद दिलाता था यह किससे
जुड़ा हुआ है। अनेक कलाकार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर देशभक्त कलाकार कालजयी होते हैं। उनका नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। देशभक्ति फिल्मों में उनके योगदान के कारण उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। लगभग 45 फिल्मों में काम करने वाले मनोज कुमार को 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद एबटाबाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। वहीं मनोज कुमार को पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब भारत का विभाजन हुआ तब वह केवल 10 वर्ष के थे। उन्होंने एबटाबाद छोड़कर अपने माता पिता के साथ दिल्ली आना पड़ा। वह पुराने राजेंद्र नगर किंग्स कैंप विजयनगर शरणार्थी कॉलोनी में रहते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली से पूरी की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदू कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। उन्हें लिखना बहुत पसंद था। उन्होंने कई फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग का काम भी किया। फिर उनके दोस्त उन्हें बम्बई ले गए और धीरे धीरे फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें हीरो की भूमिका की पेशकश की गई। उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से हीरो के तौर पर काम करेंगे, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले वह अपनी मंगेतर से बात करना चाहते थे। वे अपनी मंगेतर के पास गए और उसे बताया कि उसे एक फिल्म में नायक की भूमिका का प्रस्ताव मिला है। 1957 की फिल्म फैशन में अभिनय किया। 1960 की फिल्म कांच की गुड़िया, पिया मिलन की आस और रेशमी रुमाल, विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता ने उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दी। फिर 1965 में उन्होंने फिल्म शहीद बनाई। उन्होंने शहीद भगत सिंह की भूमिका निभाई। दर्शकों को यह फिल्म बहुत पसंद आई। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे उनके प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा और उन्होंने उपकार फिल्म बनाई। इस फिल्म का संगीत अभिनय अद्भुत था। इसके बाद उनकी फिल्म पूरब और पश्चिम और बेईमान आई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी मिला। मनोज कुमार ने अपने करियर की शुरुआत में घोस्ट राइटर के रूप में काम किया था। वहीं मनोज कुमार ने कई नए अभिनेताओं को मौका भी दिया। अमिताभ बच्चन उनमें से एक थे। उन्हें फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में रोल दिया गया था। उनकी देशभक्ति फिल्मों के कारण उन्हें भारत कुमार नाम मिला। बता दें, उनका विवाह शशि गोस्वामी से हुआ। इस विवाह से उनके 2 बेटे विशाल और कुणाल हुए। उनके भाई राजीव गोस्वामी ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वह भी दिल नहीं जीत सके। वह एक्टर मनोज कुमार उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने न केवल फिल्मों में अभिनय किया, बल्कि फिल्मों का निर्देशन और पटकथा भी लिखी।